काफी दिन बाद पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री की कुछ बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले जनाब बड़ी एयरलाइन कराची से शुरू होने जा रही थी, उसको बाकायदा तौर पे लाइसेंस मिल गया है। एयरलाइन ने इब्तदाई तौर पर 3 जहाज जो है वो हासिल किए हैं। इस एयरलाइन को देखकर मुतासिर होकर इन्होंने एयरलाइन बनाने का फैसला किया था। सेकंड जो न्यूज है ये बड़ी अच्छी खबर है। बोइंग 777 ये बड़े अहम रूट्स के ऊपर जा रहा था तो एक फीडबैक लोगों का मिल रहा था। कोई 20 साल पुरानी सीट्स लगी हुई है, कई साल जहाज ग्राउंड रहे तो उसको दोबारा टाकी शाकी मार के सीटें मतलब यूं कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, काफ़ी दिन बाद पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री की कुछ बड़ी खबरें हैं, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले जनाब जो एक बड़ी एयरलाइन कराची से शुरू होने जा रही थी, कराची एयर, उसको बाकायदा तौर पे लाइसेंस मिल गया है, उसको बाकायदा तौर पर इजाज़तनामा मिल गया है। अब इस एयरलाइन ने अपनी जो है फ़्लाइट ऑपरेशन उसका आगाज़ करना है, जिसके लिए तैयारियाँ बड़ी तेज़ी से जारी हैं। इसकी कुछ मालूमात आपके सामने रखते हैं। इब्तदाई तौर पर जो एयरलाइन है, हेड ऑफिस जो है उसका कराची ही होगा। इसको किस एयरलाइन को देखकर मुतासिर होकर इन्होंने एयरलाइन बनाने का फ़ैसला किया था, वो आपको मालूम ही है कि एयर सियाल जिस तरह कराची का चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको मिलकर चला रहे थे, बनाया उन्होंने। वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो भी निजी शोबे के ताउन से ही चल रहा है। तो उस मॉडल को देखते हुए जनाब कराची की बिजनेसमैन कम्युनिटी थी जिन्होंने मिलकर जनाब इस एयरलाइन को बनाने का फ़ैसला किया था। इसी साल जनवरी में उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर मुशावरत की, लाइसेंसिंग जो है उसके लिए अप्लाई किया। अभी बाकायदा तौर पर इनको जो रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है उसका अजरा कर दिया गया है। ये सबसे अहम चीज़ है। तो एयरलाइन इंतज़ामिया खासी खुश है, लेकिन अभी 1 से 2 अप्रूवल्स मज़ीद भी रहती हैं जो आइंदा 1 से 1.5 माह में हो जाएंगी। तो बाकायदा तौर पर ये एयरलाइन 2 माह के अंदर अंदर अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर देगी। एयरलाइन ने इब्तदाई तौर पर 3 जहाज़ जो हैं वो हासिल किए हैं, लीज़ पर ये जहाज़ हासिल किए हैं। एयरबस A320 जहाज़ का मॉडल होगा। 120-180 पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। मजमूई तौर पर जो इसका फ़्लाइट ऑपरेशन होगा तो 540 पैसेंजर्स को कैरी कर सकेगा इब्तदाई तौर पर। और इब्तदाई तौर पर डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन होगा, मुल्क के शहरों में फ़्लाइटें चलेंगी। उसके बाद इस एयरलाइन का इरादा ये है कि इसको इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जो है उसका भी आगाज़ करेगी 1 साल बाद। अभी जो एयरलाइन को मुश्किलात हैं वो आपके सामने रखते हैं। 3 जहाज़ तो इन्होंने बुक शुक कर लिए हैं। इस फ्लीट को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने के लिए जहाज़ दस्तयाब नहीं है, क्योंकि अब जो नया मॉडल है एयरलाइंस जहाज़ उसमें लेती बाय नहीं करती, वो कहीं ना कहीं से लीज़ पे ले लेती हैं जहाज़। तो अभी लीज़ पे जहाज़ ही नहीं मिल रहे। उसकी रीज़न हज ऑपरेशन। एक बड़ा दुनिया भर से 20 लाख लोग जो है वो कम्यूट करते हैं इस मतलब सऊदी अरेबिया की जानिब। और सेकेंडली जो दूसरी रीज़न है, गर्मियों का आगाज़ है। गर्मियों की छुट्टियों में कह लें कि टूरिज़म का बड़ा दुनिया भर में जो है कह लें कि सीज़न होता है। लोग सैर सपाटे को जाते हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ पाकिस्तान में भी होती हैं, बाहर भी होती हैं, तो लोग इस फेस्टिविटी को एंजॉय करते हैं जनाब। तो ये वो टाइम है कि इस टाइम में एयरलाइन को नए जहाज़ लीज़ पर लेने में मुश्किलात का सामना है। लेकिन जब तक का इनका जो प्लान है उस प्लान के अंदर कि 2 माह बाद इन्होंने आगाज़ करना है, तो उस टाइम तक होपफुली इनकी चीज़ें मज़ीद बेहतर भी हो जाएंगी। सेकंड जो न्यूज़ है ये बड़ी अच्छी खबर है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं PIA के बारे में कोई अच्छी चीज़ या अच्छी बात करता हूँ। जनाब बोइंग 777 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के फ्लीट में शामिल हैं। ये लंबे रूट के जहाज़ हैं जनाब। आपका जो यूरोप के लिए, फ़्रांस के लिए जहाज़ जाता है बोइंग 777 है। आपका जनाब जो कनाडा के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन है वो यही जहाज़ इस्तेमाल होता है। सऊदी अरेबिया या जो बड़े ऐसे डेस्टिनेशन, टर्की इवन, जो आपका जहाज़ जाता है वो यही बोइंग 777। ज़्यादा पैसेंजर्स को ये जहाज़ जो है कैरी कर सकता है। बड़ा जहाज़ है, लॉन्ग डिस्टेंस की रेंज लंबी है। अब इसके अंदर जनाब क्योंकि ये बड़े अहम रूट्स के ऊपर जा रहा था तो एक फ़ीडबैक लोगों का मिल रहा था। PIA थोड़ा ग्रो कर रही है, उसका मोराल बुलंद हो रहा है, पैसेंजर का एतमाद बहाल हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो डिस्टर्ब कर रही थी वो ये थी कि जहाज़ की सीट्स ही बिल्कुल फारिग हैं जनाब, कंफर्टेबल नहीं है। कोई 20 साल पुरानी सीट्स लगी हुई हैं, कई साल जहाज़ ग्राउंड रहे तो उसको दोबारा टाकी शाकी मार के सीटें मतलब यूँ कर दिया। अब मेरा अपना भी एक बार एक्सपीरियंस हुआ बैठने का, तो जो फैब्रिक लगा होता है सीटों के ऊपर, काफ़ी सीट्स का वो साइडों से थोड़ा बहुत ख़राब हुआ था, फटा हुआ था। तो अब जनाब फैसला ये किया गया कि इसकी इकॉनमी और बिज़नेस क्लास जो है उनकी तमाम की सीट्स को रिप्लेस किया जा रहा है। ये जो इब्तदाई तौर पर बोइंग 777 से इसका आगाज़ हो रहा है। साथ में जनाब इंटरटेनमेंट, लंबे रूट्स की फ़्लाइट्स हैं। कनाडा वाली फ़्लाइट ही देख लें तो 14 घंटे की, 13-14 घंटे की, 15 घंटे की फ़्लाइट है। या जो यूरोप के लिए फ़्लाइट्स हैं 8-9 घंटे की फ़्लाइट्स हैं। या तुर्की के लिए 5-6 घंटे की जो फ़्लाइट है। सऊदी अरेबिया के लिए 4 घंटे की फ़्लाइट है। तो जनाब वहाँ पे आपका जो एंटरटेनमेंट का सिस्टम था वो भी बड़ा बोसीदा किस्म का सिस्टम था। स्क्रीनें बड़ी पुरानी लगी हुई थी, कोई बटन्स उसके चलते थे, नहीं चलते थे। कई स्क्रीन ख़राब होती थी या उसके अंदर उस तरह से चीज़ें फीड नहीं थी
या उसके अंदर जो डाटा मौजूद होता था, जिस तरह कतर एयरवेज़ में है, इतिहाद में है, एमिरेट्स में, दुनिया की जो बड़ी एयरलाइंस हैं, वो जनाब पैसेंजर्स को देखकर, रूट्स को देखकर उसके अंदर डाटा डालती थी कि इस रूट पे जा रहे हैं तो इनके लिए जनाब, जिस तरह आप कतर में देख लें, आपको हिंदी मूवीज़ भी मिलेंगी, आपको बॉलीवुड भी मिलेगा, किड्स भी मिलेगा, आपको रिलीजियस कंटेंट भी मिलेगा, आपको लाइव जो है टेलीविज़न की नशरियात भी मिलेंगी। मतलब सारी की सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं, लेकिन PIA में सारी की सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो अब फैसला किया गया कि जो तफरीह का शोबा है उसके अंदर, उसको जनाब बेहतर किया जाए और जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो स्क्रीन वगैरह हैं वो नई इंस्टॉल की जाए या उनके अंदर कोई सॉफ्टवेयर कोई नया किया जाए। तो ये जनाब दूसरा ये भी प्लान है। और क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम में की जा रही हैं जबकि एतमाद तो बहाल हुआ है, लेकिन फीडबैक लोगों का बड़ा गंदा आ रहा था। लोग जनाब इसके ऊपर PIA के जो पेजेस हैं, जो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ पे भी वैसे भी लोग तबसरा कर रहे थे। बहुत सारे लोग वीडियोज़ भी बना रहे थे कि हमें खुशी होती है हम PIA पर ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। मोराल बुलंद होने के साथ PIA को बेचना हुकूमत की एक तरजीह है, निजकारी करनी है। 50% जो उसके शेयर्स हैं वो बेचने का हुकूमत इरादा रखती है। अभी बजट भी कल पेश हुआ है, तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें बहुत सारी सामने आई हैं कि मतलब निजकारी जो है वो करनी पड़ेगी। IMF का जो आपको प्रेशर्स हैं उसके ऊपर आप लोग करना ही करना है, जो उसकी शराइत हैं। तो एक कह लें कि एक चीज़ को टाकी शाकी लगा के साफ़ सुथरा करके बेहतर किया जा रहा है कि उसकी कोई जब निजकारी की जाए तो उसके शेयर्स की जो वैल्यू है वो कोई उनको अच्छी मिल जाए। थैंक यू सो मच।